बेंगलोर सिटी, जिसमें एक लड़की अपना ड्रीम लेकर आती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ड्रीम उसकी ही मौत में बदल जाएगा। चलिए घटना पर आते हैं। सहेली ने जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मामले की जानकारी पुलिस तक एक ऐश्वर्या नाम की महिला ने की, जिसने खुद को नव्याश्री को अपना दोस्त बताया। ऐश्वर्या ने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई वो भी कम हैरत अंगेज नहीं है। शिकायतकर्ता ऐश्वर्या ने जो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई उसके मुताबिक वारदात वाले दिन नव्याश्री का एक मैसेज उससे मिला था। मैसेज में नव्याश्री ने उसे अपने घर आने के लिए कहा। ऐश्वर्या शाम को करीब 4:30 बजे उसके घर पहुंची। तब नव्याश्री ने कहा कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रही है क्योंकि उसे अपने ही पति से डर लग रहा है। इसके बाद दोनों अनिल नामक किसी एक शख्स से मिलने गए थे। अनिल के साथ भी नव्याश्री ने अपने डर को साझा किया। तब अनिल ने उसे इस मामले में पुलिस में शिकायत करने का सुझाव दिया। अनिल ने उम्मीद जताई कि हो सकता है कि पुलिस में शिकायत करने के बाद उसके पति का रवैया बदल जाए। रात में बियर पीकर सो गए। इस मुलाकात के बाद जब वे दोनों घर लौटी तो रात का 11:30 बज चुका था। इसके बाद दोनों ने एक एक बियर पी और फिर बेडरूम में सो गई। दिन भर की थकान और तनाव की वजह से बहुत जल्दी गहरी नींद में सो गई। ऐश्वर्या ने बताया कि सुबह 6 बजे उसे अपने कपड़े गीले महसूस हुए, जैसे उसने पेशाब किया हो, और जब वह उठी और चारों ओर देखा तो उसने देखा कि नव्याश्री का शव पड़ा है। उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। नव्याश्री की लाश को देखकर वो बुरी तरह से डर गई और जोर से चीखकर पहले पड़ोसियों को इकट्ठा किया और फिर उसने पुलिस को फोन कर इस बारे में शिकायत की। शक के आधार पर पति गिरफ्तार। शिकायतकर्ता का कहना है कि नव्याश्री और उसके पति किरण के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था, लिहाजा इस बात पर शक जताया जा रहा है कि इस हत्या उसके पति का ही हाथ होगा। ये भी पता चला है कि किरण के पास घर की दूसरी चाबी थी जिसका इस्तेमाल वो करता था। ऐसे में यही अंदाजा लगाया गया है कि रात के वक्त किरण ने उसी चाबी की मदद से घर का दरवाजा खोला और नव्याश्री की हत्या की। लेकिन पुलिस को ये बात थोड़ा चौंका जरूर रही है कि आखिर किरण ने ऐश्वर्या को टच भी नहीं किया। तो क्या ये मुमकिन है कि किरण अगर उस रात घर आया तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए ही आया था? बहरहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली और हत्या की पूरी जांच शुरू कर दी है। फिल्म इंडस्ट्री में डांस इंस्ट्रक्टर की हत्या। जिस महिला की हत्या हुई उसकी पहचान नव्याश्री के रूप में हुई। खुलासा है कि नव्याश्री फिल्म इंडस्ट्री में डांस इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर रही थी। पता चला है कि कातिल ने पहले नव्याश्री को कुर्सी से बांधकर उसे मारा पीटा और तड़पाया, उसके बाद उसकी हत्या गला दबाकर हत्या कर दी। ये मामला पुलिस को हैरान इसलिए ज्यादा कर रहा है क्योंकि पता ये चला है कि नव्याश्री ने 3 साल पहले ही किरण के साथ लव मैरिज की थी। तीर्थहल्ली की रहने वाले ये पति पत्नी के बीच शादी के बाद से काफी तनाव बढ़ गया था। कहा तो यहां तक जा रहा है कि नव्याश्री के किरदार पर उसका पति किरण शक करता था और इसी वजह से दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे।